क्लास 10th मैथ के सीबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर 14 है यानी प्रोबेबिलिटी, चलिए उसका कॉन्सेप्ट यानी बहुत बेहतरीन तरीके से हाई लेवल का टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी वन बाई वन, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन बाय प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा टेल्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज हैपन, यानी कोई भी इवेंट कैसे होता है। यानी अगर हम किसी सिक्का को अगर उछालेंगे, अगर किसी कॉइन को टॉच करेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। यानी ये सभी जितना भी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जितना भी यहाँ पे वर्क हो रहा है, जैसे हम लोग सिक्का को उछाल रहे हैं और यहाँ पे यानी टोटल आउटकम 2 आ रहा है, यानी सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। यानी कोई भी सिक्का को उछालते हैं तो क्या आता है, या तो हेड या टेल, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसी टाइप से ये जो इवेंट हो रहा है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अगला दिया है यानी एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट कहते हैं एन एक्टिविटी हुज रिजल्ट कैन बी ऑब्जर्व, यानी जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कोई डाइस हो गया, अक्सर हम लोग लूडो में देखते हैं, कोई भी डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो इसमें 6 आउटकम होता है, यानी पॉसिबिलिटी 6 रहता है। अगर हम लोग उसको उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डाइस में 7 नहीं होता है, क्योंकि डाइस में कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया जाता है। यानी हम डाइस को अगर क्या करेंगे, डाइस को उछालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये सब आएगा, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं आएगा। तो इसे ही क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। यानी एन एक्टिविटी हुई रिजल्ट कैन बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल थ्रोइंग अ डाई, अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो यही आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है यानी आउटकम। तो आउटकम बोलते हैं ईच पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम, यानी ईच पॉसिबल, यानी अगर कुछ होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया तो डाइस हो गया, अगर डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो ईच पॉसिबल, यानी ये भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। तो ये जो ईच पॉसिबल आउटकम आ रहा है, यानी ईच पॉसिबल जो आउटकम आ रहा है, ईच पॉसिबल जो रिजल्ट आ रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है यानी आउटकम बोला जाता है। जैसे हम एक कोई भी, अगर जैसे हम सिक्का को उछालते हैं, अगर कोई कॉइन को यानी कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें टोटल आउटकम कितना होगा, तो यानी 1 हो गया और 2 हो गया, यानी टोटल को क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। अगर पूछेगा हेड का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड इसमें कितनी बार है, 1, तो 1/2, यानी इस टाइप से। तो ईच आउटकम ईच रिजल्ट आ रहा है, यानी इसमें ईच रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ईच रिजल्ट हेड हो गया और टेल हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग करके बात करेगा, यानी ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी सेपरेट। तो ये क्या होता है, उसे हम बोलते हैं आउटकम। सिंपल स्पेस, सिंपल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे बोल रहा है कि ईच पॉसिबल रिजल्ट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सिंपल स्पेस, यानी ऑल पॉसिबल। जैसे हम लोग कोई भी अगर कॉइन को टच करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसमें ऑल का बात हो रहा है। तो कॉइन को टच करेंगे, एक कॉइन को क्या करेंगे, एक कॉइन को अगर टच करेंगे, यानी कॉइन को टच करेंगे तो इसमें ऑल टू ऑल क्या आएगा, तो एक कॉइन को टच करने पर हेड और टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और इसमें आउटकम ईच पॉसिबल रिजल्ट, जितना रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट आ सकता है। यानी रिजल्ट मतलब होगा कि जितना यानी उसमें आएगा, यानी जितना भी चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि डाइस में 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, यानी 7 से ज़्यादा नहीं होता है। तो सिंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सिंपल स्पेस, यानी जितना पॉसिबल आउटकम होता है उस सिंपल स्पेस कहते हैं, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है इवेंट। इवेंट किसी का कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी इवेंट यानी एक या उससे ज़्यादा, यानी वन और मोर, यानी वन और मोर जो आउटकम्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, जैसे ये डाइस हो गया तो इसको हम लोग थ्रो करेंगे, यानी इसको हम लोग उछालेंगे तो क्या आएगा, तो 1 2 यानी 3 4 5 6। तो हम लोग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, यानी संभावना हम लोग कर सकते हैं। तो डाइस को अगर हम लोग यहाँ पे उछाल रहे हैं तो हम लोग ये संभावना कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यही 6 आ सकता है, क्योंकि डाइस में 6 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, बताइए इसमें इवन नंबर कितना है, तो इसमें इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर है नहीं, यानी कितना हुआ 1 2 3, यानी 3 को, यानी टोटल आउटकम जितना आएगा उसको ऊपर लिखा जाए, यानी जितना आउटकम यानी रिजल्ट जितना पूछ रहा है, इसमें इवन का बात किया गया, तो इवन कितना है 3 है, और टोटल जितना रहता है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का लिखा जाता है बाय में, यानी 3 2 या 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ये भी पूछ सकता है, बताइए 4 से डिवाइड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल को नीचे लिखा जाता है, यानी टोटल को नीचे। 4 से डिवाइड इसमें एक ही नंबर होता है, वो है 4, तो 4 कितनी बार है 1 बार, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है। यानी जिसका पूछेगा उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और टोटल आउटकम को क्या लिखा जाता है, तो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अगला है
फेवरेबल आउटकम, जिसको हम लोग फेवरेबल आउटकम बोल सकते हैं, यानी इवन नंबर पूछा है तो इवन नंबर हम लोग फेवरेबल आउटकम हो गया 1 2 3। फेवरेबल आउटकम मतलब आउटकम का मतलब जितना हमें फाइंड करना है, तो हमें इवन नंबर फाइंड करना है तो इवन 3 है, 2 4 6, यानी इस बाई जैसे फेवरेबल आउटकम यानी आउटकम डेट सर्टिफाइड कंडीशन ऑफ द इवेंट आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। यानी जैसे हम लोग डाइस को थ्रो किए 1 2 3 4 5 और 6, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे कह रहा है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाई, यानी 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 4 से ज़्यादा कौन है, या तो 5 है और 6, इन दो ही नंबर है। 4 से ज़्यादा कौन है, यानी एक डाई को थ्रो किया जाता है तो पूछ रहा है यानी मोर देन 4 होना चाहिए, यानी 4 से ज़्यादा कौन है, तो 5 और 6, यानी कितने नंबर है, तो 2 नंबर, यानी कितने नंबर 2। टोटल कितना है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, तो बाई 6, यानी 2 3 या 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, यानी फेवरेबल आउटकम कितना आया, 2 आया। यानी यहाँ पे 2 आया, बोल रहा 4 से ज़्यादा, 4 कितना 2 आया, यानी 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। जो पूछेगा वही फेवरेबल आउटकम, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो पूछेगा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी तो फिर एक होता है इसमें यानी फेवरेबल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम हम लोग अभी यानी देखें कि जो क्वेश्चन में पूछता है, जिस पर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो पूछेगा हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी जो हेड है, जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 1 को कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल। तो टोटल आउटकम कितना है, तो 1 और 2, तो टोटल को नीचे लिखा जाता है। पूछेगा टेल का, तो टेल कितने बार है, 1, तो 1 बार। तो ये जो 1 है ये फेवरेबल आउटकम है और ये जो 2 है ये टोटल आउटकम है। यानी जिसका पूछेगा वो क्या हो जाएगा, यानी उसको हम लोग बोल रहे हैं फेवरेबल, और जो टोटल होगा यानी टोटल, यानी फेवरेबल और टोटल। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे डाइस दिया है तो डाइस को अगर हम लोग उछालेंगे, थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम यानी जैसे हमें कह देगा क्या कि जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर। तो अगर डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी यही आएगा, और इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा लूडो में नहीं होता है, डाइस में नहीं होता है। तो ऑड नंबर इसमें कौन है, 1 है 3 है 5 है, यानी 3 है। ऑड नंबर कितना है, 3 है, यानी इसमें कितने ऑड नंबर है, 3। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल कितना है, तो 6 है, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ 3/6, यानी 3/6 यानी 1/2, इस टाइप से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका रेंज कहाँ कितना होता है, तो इसका रेंज 0 से लेकर 1 के बीच, यानी 0 से लेकर, यानी 0 से ग्रेटर होगा और 1 से क्या होगा, लेस होगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका रेंज 0 से बड़ा और 1 से छोटा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे बोल देंगे 5, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 2 4 और 2 5 यानी 10, तो ये 2 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी इसके बीच 0 और 1 के क्या होता है, बीच में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फॉर एवरी इवेंट, यानी हर जो जितना भी इवेंट होगा 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगले बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो कभी नहीं हो सकता है, जो कभी, यानी इम्पॉसिबल मतलब होता है जो इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या डाइस को थ्रो किया जाता है, क्या कभी उसमें 10 होता है चाहे 11 होता है, तो डाइस में 6 तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे डाइस को थ्रो किया जाता है तो क्या 7 आएगा, तो 7 नहीं आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं हो सकता, यानी इम्पॉसिबल इवेंट जो कैन नॉट हैपन, यानी जो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम 1 कॉइन को टॉस करें तो उसमें 2 हेड आ जाए, क्योंकि उसमें एक ही हेड आ सकता है और एक ही टेल आ सकता है। अगला बढ़ते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। इम्पॉसिबल की जो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। श्योर, यानी जो एकदम श्योर है कि होगा ही, यानी मस्ट हैपन, जो होना ही होना है। तो जैसे जिसका मतलब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो इसमें हम कहेंगे यानी हैज प्रोबेबिलिटी 1 थे, इसमें डाइस को थ्रो करेंगे तो एक ना एक तो आएगा, यानी कुछ ना कुछ आएगा, यानी ये नहीं हो सकता है कुछ नहीं आए, यानी डाइस थ्रो करने कुछ ना हो सकता है 1 आए, 2 आए या 4 आए या 5 है या 6 आए। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ नहीं आए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आएगा। इसलिए जैसे 1 तो कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि डाइस में 1 होता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं यानी 1/6, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1/6, 2/6, जब 2 आ गया तो 2/6, 3 आएगा 3/6, यानी 3 आ गया तो अगर 4 आ गया 4/6, 6 आएगा 6/6, इस टाइप से। तो जो हो सकता है यानी मोस्ट हैपन, एकदम होना ही होना है। तो डाइस को थ्रो करेंगे तो एकदम फिक्स है, कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा नहीं होगा कि डाइस बीच में ही अटक जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो कॉन्सेप्ट है उस पर पढ़ते हैं। पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज एन इवेंट दे नॉट हैपन ऑफ ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी इसका मतलब एक फॉर्मूला यदि ध्यान रखना है कि पी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं पी ई प्लस
पी ई डैश यानी पी ई डैश इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी हैपन और नॉट हैपन, यानी जो हो सकता है और नहीं हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी और नहीं होने की पॉसिबिलिटी, यानी अगर जो हो सकता है, यानी जो हो सकता है जैसे डाइस को थ्रो करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, कि जो पी इसको करेंगे और पी नॉट जो कभी नहीं हो सकता, जैसे डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 आएगा तो कभी नहीं आएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी एकदम जो यानी जो पॉसिबिलिटी जो इवेंट हो सकता है, यानी जो इवेंट होगा और जो इवेंट नहीं होगा, यानी ऐसे समझिए कि यानी इस लेफ्ट साइड इस राइट साइड यानी एक दूसरे का अपोजिट, यानी होना और नहीं होना, ये दोनों चीज का सम जो कितना होता है 1 होता है। यानी इसका मतलब यही हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी नॉट यानी जो यानी हैपन नहीं होगा जो नहीं होगा, अब ये मतलब जो यानी जो इवेंट हो जाएगा तो इस दोनों का सम यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा और नहीं होगा, होना नहीं होना, इस दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर कहेंगे जैसे विनिंग की जो संभावना है, यानी विनिंग की संभावना कितनी है, तो विनिंग की संभावना है 1/8 है। तो पूछेंगे बताइए कि लूजर की संभावना कितनी है, यानी लूजिंग की संभावना हारने की संभावना कितनी है। जैसे विनर हो गया तो विनर की संभावना यानी कितना है 1/8। तो इसके अगर अपोजिट पूछेगा, जैसे हारना का जो संभावना है, हारना का जो पॉसिबिलिटी है, यानी हमें हारने की पॉसिबिलिटी 1/8 है, तो जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 1/8, यानी यहाँ से माइनस करें 8 1 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, यानी 7/8 इस टाइप से। जैसे यानी जैसे हम बोलेंगे अगर डे की संभावना 3/5 है, यानी डे की संभावना इसको अपोजिट का था नाइट, तो नाइट की संभावना कितनी होगी, तो 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 5 1 5, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2/5। जैसे हम बोलेंगे अगर व्हाइट की संभावना 1/5 है, तो इसके अपोजिट ब्लैक की संभावना कितनी होगी, तो 1 में से क्या करेंगे माइनस, यानी 5 1 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/5। तो जब भी कभी यानी पी दिया रहा है यानी होने की संभावना और नहीं होने की संभावना पूछे तो 1 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यही वो फॉर्मूला दिया है, इसी प्रकार से लिखा है, यानी क्या करना है 1 में से माइनस करना है, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट होना और प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं होना और होना, इस दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई हम बताएं जो कभी नहीं हो सकता है, जो डाइस को थ्रो करते हैं तो कभी भी 7 नहीं आएगा, तो नॉट ई का पूछता है तो 1 में से माइनस करेंगे। तो अभी हम बताएं जैसे विनर का हम बताएंगे, अगर जैसे 4/10 हो गया विनर का, तो बताएंगे लूजर का कितना होगा, तो लूजर का हम माइनस करें, यानी 1 में से क्या करेंगे माइनस, यानी 10 बजाय 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 6 बाई क्या हो जाएगा 10। अगर वही पूछ देगा अगर लूजर का 6 बाई यानी 6/15 है, लूजर का 6/15 है, तो विनर का कितना होगा, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी 50 1 50, 50 6 माइनस करेंगे 9, 9 बाई यानी 59, इस टाइप से, यानी 1 में से, यानी एक दूसरे का अपोजिट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, यानी अगला कॉन्सेप्ट दिया है यानी क्वाइन बेस्ड प्रोबेबिलिटी, यानी क्वाइन बेस्ड, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर ऑफ ए क्वाइन 2 आउटकम आर पॉसिबल, यानी अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाता है तो या तो हेड आएगा यानी टेल आएगा, यानी क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है और दूसरा कोई नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता क्वाइन को टॉस करें क्या आ जाए 1 2 3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे दिया है अगर टेल का या हेड का पूछेगा, अगर यहाँ टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं यानी 1 2, यानी टोटल क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर पूछेगा टेल, टेल कितनी बार है 1 1/2। अगर यहाँ पे 2 पूछेगा हेड, हेड कितनी बार है 1 तो 1/2, इस टाइप से क्या करना है लिखना है। यानी हेड का पूछेगा तभी भी 1/2, क्योंकि हेड कितनी बार है तो हेड है 1 बार, और टेल का पूछेगा तो टेल भी 1 बार है तो 1/2, यानी 1 कॉइन को टॉस करेंगे। अगर 1 कॉइन को टॉस करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 ही आउटकम आएगा। अगर वही हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, इस टाइप से। यानी हम लोग 1 कॉइन को टॉस करेंगे, 1 कॉइन में कितना आउटकम होता है 2, या तो हेड या तो टेल। आगे कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ते हैं, यानी कह रहे हैं 2 कॉइन टॉस, अगर 2 कॉइन है तो 1 कॉइन में कितना यानी टोटल आउटकम होता है 2, या तो हेड या टेल, यानी 1 कॉइन में टोटल कितना आउटकम तो 2। अब 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो नीचे भी क्या लिखेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी टोटल आउटकम क्या आएगा 4। यानी हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे, यानी 2 को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हो सकता है यानी 2 सिक्का को हम लोग उछालें तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, यानी दोनों पर क्या आ जाए हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पर हेड नहीं आए, दोनों पर क्या आ जाए टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए या दूसरे पर क्या आ जाए टेल आ जाए, या भी हो सकता है दूसरे पर या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। यानी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आए या हो सकता है दोनों पर टेल आए, या ये भी हो सकता है पहले पर हेड आ जाए तो दूसरे पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है पहले पर टेल तो दूसरे पर हेड, यानी यही 4 हो सकता है और कुछ नहीं। यानी 2 कॉइन को यानी टॉस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर यही हम लोग यानी इस कॉइन को 3 बार को टॉस करना होता है, यानी 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, यानी पावर बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे थे, यानी 1 कॉइन को टॉस कर रहे थे 2 के पावर 1,
2 कॉइन को टॉस करेंगे 2 का पावर 2, 3 कॉइन को टॉस करेंगे 2 का पावर 3, अगर 4 को टॉस करना होगा 2 का पावर 4, 5 का टॉस करना होगा तो 5 2 का पावर 5। इस प्रकार पावर क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितना होगा, 4, 1 2 3 4, यानी टोटल आउटकम क्या 4 होगा, यानी टोटल आउटकम क्या होगा, तो टोटल आउटकम 4 होगा। अब यहाँ से टोटल आउटकम 4, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, इसमें से पूछ सकता है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 हेड देखें किसमें है, इसमें भी हेड इसमें भी हेड, यानी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो ये दोनों में हेड दिखाई दे रहा है। इसमें हेड है, टेल है, टेल है, हेड है, टेल है, टेल है, यानी 2 हेड। तो 2 हेड 1 ही में है, यानी 1 ऊपर लिखेंगे। टोटल आउटकम कितना है 4, यानी 1/4, यानी टोटल को बाई में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन को तो हम बताएंगे, अगर 3 कॉइन को तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, अगर 4 बार अगर कह रहा है कि 4 कॉइन को तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, यानी जितना कहेगा, अगर 3 कॉइन कहेगा तो 2 के पावर 3, 4 कॉइन कहेगा 2 के पावर 4, 5 कॉइन का होता है तो 2 के पावर 5। इस टाइप से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ पर बताए हैं, यानी यहाँ पर जैसे दिखाएं, अगर 1 कॉइन बोलेगा तो 2 के पावर 1, 2 कॉइन बोलेगा 2 के पावर 2, 3 कॉइन बोलेगा 2 के पावर 3। इस प्रकार टाइप से क्या करना है, इसको देखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया वही दिया 3 कॉइन तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 8 होगा। तो इसमें बोलेगा ऑल हेड, यानी 3, यानी इसमें ऑल हेड तो कितना हेड हेड यानी हेड, तो यहाँ पे हेड हेड हेड, यानी एक ही है जो तीनों में क्या है, अगर 3 सिक्के को उछाले तो एक ही बार, यानी हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, तो वो कितना बार आएगा, एक ही बार हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बार बार क्या है तीनों पर हेड आए, तो एक ही बार आ सकता है, यानी 1/8। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम उसको उछालते हैं तो इतना के अलावा और कुछ नहीं होगा, यानी इसका मतलब हो सकता है कि यानी तीनों पर हेड आए, या हो सकता है कि 2 पर हेड आए 1 पर टेल, या भी हो सकता है 1 पर टेल 2 पर हेड, या हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए। तो इस टाइप से यानी 1 बार, यानी 1 ही बार आएगा जो तीनों पर क्या आएगा, तो तीनों पर हेड आएगा, तो 1 ऊपर टोटल आउटकम 8, तो 1/8 हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ से कार्ड्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऐसे इसे आता है। तो जो यानी देयर आर 4 सूट, यानी इसमें 4 टाइप का कार्ड होता है, जिसमें सबसे पहले हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और क्या होता है स्पेड्स होता है, यानी ये होता है, यानी क्या होता है, तो हार्ट्स होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड्स होता है, और हर एक कितना होता है 13 होता है, यानी ये भी कितना होगा 13, और ये भी कितना होगा 13, और ये भी कितना होगा 13, और ये भी कितना होगा 13 होगा। टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है 52, यानी टोटल कितना होगा 52, यानी कार्ड्स में टोटल 52 होता है। यानी ये सूट है 30, यानी ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, 30 हार्ट भी 30 होता है, डायमंड भी 30 होता है, क्लब भी 30 होता है, स्पीड भी क्या होता है 30 होता है। तो यहाँ से पूछ सकता है ये हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हार्ट कितना होता है, तो हार्ट कितना होता है, तो हार्ट होता है यानी 30 होता है, तो हम लोग 30 लिख देंगे। टोटल को नीचे लिखा जाता है, हम बताएं टोटल कितना है 52, तो 52 क्या करेंगे नीचे, यानी 34 जा 52, यानी 1/4, यानी हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। अगर पूछता हार्ट प्लस डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये भी 30, ये भी 30, 30 30 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, नीचे 52, यानी 26 टू जा 52, यानी 1/2 होगा। इस टाइप से क्या करना है, इसको टेकल करना है। अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। यानी कह रहा है 2 डाइस, अगर 2 डाइस को, यानी हम पहले बताएं और 1 डाइस को थ्रो किया जाता है, तो 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो हम बताएं या तो 1 या तो 2 या तो 3 4 5 6, यही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन यानी अगर 1 डाइस को हम लोग 1 डाइस को अगर थ्रो कर रहे थे तो क्या आ रहा था 6 ही आ रहा था, यानी 1 डाइस को थ्रो कर रहे थे तो 6 ही आउटकम 1 2 3 4 5 6। लेकिन हो सकता है कि हम 2 डाइस को थ्रो करें, यानी 2 डाइस को थ्रो करें तो 6 का स्क्वायर यानी 36, तो टोटल का आउटकम कितना होगा 30। अब हो सकता है हम 3 डाइस को थ्रो करें तो 6 30 होता है, 2 1 6 होता है। इस टाइप से यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो 6 का क्या हो जाएगा 36, यानी टोटल आउटकम क्या होगा 36। अब यहाँ कैसे होगा, जैसे इसको हम कर सकते हैं, जैसे हम इसको 1 1 या 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पहला हो गया। अब यहाँ आगे बढ़, जैसे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2, यहीं इससे ज़्यादा ही तरह बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना है यानी 6, यानी पहले 1 आया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, अब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ कितना टोटल हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ से ये सब प्रोबेबिलिटी हो सके, यानी हम इसको क्या, जैसे हम इसको यहाँ पे अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, यानी इसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 यानी 1 6। अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, यानी 2 3 आ सकता है, 2 4 यानी 2 5, और 2 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से 3, यानी 3 1 3 2 3 3 और 3 4 3 5
3 6, ये आ सकता है। यानी यहाँ से हम लिखेंगे 4 1 4 2 4 3, यानी 4 4। अब यहाँ से 4 5 और 5 यानी 4 6। यहाँ से लिखेंगे 5 1 5 2 यानी 5 3 5 4 5 5 5 6, यानी यहाँ से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी इस टाइप से। यानी डाइस 6 तक होगा तो 6 तक 7 तक नहीं जाएगा। यानी 6 6 6, यानी ये भी 6 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 ये भी 6, टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया यानी 36। यानी 2 डाइस को, यानी 2 डाइस को अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? तो 36 आएगा। वही यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो टोटल आउटकम कितना आ रहा है? तो 36। तो यहाँ से पूछ सकता है कि द सम इज 7, यानी 7, तो सम 7 आना चाहिए। तो 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, यानी टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी कितना? 6। अब टोटल आउटकम को नीचे लिखा जाता है, टोटल कितना होता है? 36, यानी 2 डाइस में 36 या 36, यानी 1/6। अगर यहाँ इसे पूछता कि यानी इसका सम नहीं 7 नहीं होना चाहिए, तो हम बताएं अगर नहीं पी नॉट ई यानी पी ई नॉट का बात होगा तो 1 में से माइनस। जैसे यहाँ पे 7 पूछा है, 7 सम 7 आना चाहिए, तो 1/6 आ गया, यानी 1/6। अगर यही पूछता है पी ई नॉट यानी सम 7 नहीं होना चाहिए, तो अगर नॉट पूछता है तो 1 में से माइनस करते हैं, यानी 1 माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा? यानी 6। इस टाइप से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। यानी अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है? तो यहाँ से दिया है डाइस प्रोबेबिलिटी, यानी इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी डाइस को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, यही आएगा, जिसमें टोटल आउटकम कितना है? 6 है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, जैसे पूछ सकता है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर मोर देन जिसको 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 2 3, यानी टोटल कितना आया? तो टोटल यानी प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 के बीच में प्राइम नंबर कितना है? तो 1 से लेकर 6 में 2 3 और क्या है? 5 है, यानी टोटल कितना है? तो 3। और टोटल आउटकम को, यानी प्राइम नंबर यहाँ पे 3 1 2 3, और यहाँ पे टोटल को नीचे लिखा जाता है, यानी 3/6, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा? 2। अगर यही पी नॉट पूछेगा तो 1 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया है इक्का। तो स्टैंडर्ड डेक साइज है 4 इक्का। हम बताए हैं कि हर एक कार्ड, यानी डायमंड और हो गया, डायमंड हो गया, क्लब्स हो गया, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, ये 30 होता है और टोटल 52 होता है। जिसमें यानी हम यहाँ पे इक्का जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। यानी इक्का कितना होगा? तो जिसको इक्का जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। यानी जो इक्का होगा 4 होगा, और जो ब्लैक भी होता है रेड भी होता है। तो पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, तो इक्का कितना होता है? 4, तो जितना होगा उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखा जाएगा। टोटल कार्ड कितना होता है? 52, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/1 1/30 हो जाएगा। यानी इक्का का जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा? यानी 4/50, यानी इक्का कितना होता है? 4 और टोटल 52, यानी 1/30। यानी ये इक्का 4 होता है टोटल, यानी कार्ड में, यानी ताश का जो पत्ते होता है टोटल इक्का कितना होता है? 4 होता है। आगे बढ़ते हैं। यानी फेस कार्ड कितना होता है उसको देखना है। तो फेस कार्ड टोटल यानी क्या होता है? 12 होता है। यानी टोटल तो कार्ड 52 होता है, 52 में 26 क्या होता है? ब्लैक होता है, यानी 26 क्या होगा? ब्लैक होगा। और यहाँ से 26 क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यानी 26 क्या होगा? यानी 52 कार्ड में आधा जो ब्लैक, आधा क्या होता है? यानी रेड होता है। तो यहाँ से इसमें जो फेस का कार्ड होता है, फेस मतलब होगा यानी जैक हो गया, क्वीन हो गई, किंग, यानी राजा रानी, और जो जैक होता है ये भी, यानी जैक भी कितना होता है? तो 4, क्वीन भी कितना होता है? 4, किंग भी कितना होता है? 4 होता है, और इक्का भी कितना होता है? तो इक्का भी होता है 4, यानी जैक भी 4, क्वीन भी 4, और किंग भी क्या होता है? 4 होता है। यानी टोटल फेस कार्ड कितना होता है? तो 12 होता है, यानी 4 4 4 क्या हो जाएगा? 12। यहाँ से पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? टोटल फेस कितना होता है? क्योंकि फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो टोटल फेस कार्ड यानी कितना होता है? तो 12, और टोटल कार्ड कितना होता है? यानी 52। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 3/30, यानी क्या आएगा? यानी फेस कार्ड पूछा है तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है? 12, और टोटल कार्ड को नीचे लिखा जाता है, यानी 52। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट दिया है यानी रेड एंड ब्लैक। तो अभी हम बताएं 52 कार्ड में हाफ ब्लैक और हाफ क्या होता है? रेड होता है। यानी रेड कार्ड कितना होता है? 26, और ब्लैक कार्ड भी कितना होता है? 26 होता है। तो यहाँ से पूछेगा रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो रेड कार्ड कितना होता है? तो 26, टोटल कार्ड कितना होता है? 52, यानी 1/2, यानी क्या हो जाएगा? 1/2, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि रेड भी 26 और ब्लैक भी क्या होता है? 26 होता है। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला है यानी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। यानी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि आप कह देगा ये बैग, यानी एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, जिसमें क्या है? 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ब्लू बॉल, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक बॉक्स है उसमें 5 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है, तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए ब्लू बॉल का तो टोटल बॉल देखें कितना है।
तो यहाँ पे 5 रेड है और 3 ब्लू है, तो टोटल कितना है, तो टोटल है 8। तो टोटल को नीचे लिखा जाता है। यहाँ से ब्लू का पूछा है, तो ब्लू कितना है, तो ब्लू है यानी 3, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 3, यानी 3 बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस टाइप से। यानी ब्लू है, ब्लू 3 है तो 3 टोटल को यानी नीचे लिखा जाता है, यानी टोटल 8 है तो क्या लिखेंगे 8, यानी इस टाइप से। यानी अगर बॉक्स होगा, थैला होगा, जैक हो, कुछ भी होगा, उसमें हम लोग देखेंगे यानी टोटल कितना है, टोटल को बाई में लिखेंगे और जो जितना पूछेगा, जितना बॉल रहेगा उसको क्या लिखेंगे ऊपर में, यानी फेवरेबल आउटकम जिसे बोला जाता है। अगला कह रहा है फाइंड फेवरेबल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे where something probability is given and favorable outcome have to be found। इसको फाइंड करने का तरीका होता है P इक्वल टू नंबर ऑफ ई, यानी नंबर ऑफ एस को हम लोग बताएं, यानी स्पेस जिसको हम लोग बोला जाता है, यानी आगे हम लोग पढ़े हैं, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी इसे अगर इतना हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करते हैं तो आसानी से हम पूरे कॉन्सेप्ट पे क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब को हम लोग देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन हो गया, यानी कार्ड हो गया, तो ये सभी। तो ये था आज का हम लोग का टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का। अगला जो चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 30 है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत कम समय में उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।